हेलीकॉप्टर डील में किसे मिली दलाली? दलाली में कौन कौन है शामिल? हेलीकॉप्टर सौदे में हुई धांधली से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब खोजने सीबीआई और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त टीम इटली जा रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से संयुक्त सचिव को भेजा जा रहा है, लेकिन जांच टीम भेजने से पहले ही भारत सरकार को झटका लगा है। इटली ने जांच से जुड़े दस्तावेज भारत के साथ साझा करने से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने शुक्रवार को एक चिट्ठी के जरिए इटली सरकार से जानकारी मांगी थी। आपको बता दें, भारत ने इटली को फिनमेक्कानिका कंपनी से 12 अगस्ता वेस्टलैंड खरीदने का करार किया था। 12 में से 3 हेलीकॉप्टर भारत को मिल चुके हैं, लेकिन इस सौदे पर रोक लगा दी गई है और अब इस पूरे सौदे को ही रद्द करने की प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय ने शुरू कर दी है। 3,546 करोड़ रुपए के सौदे में करीब 300 करोड़ की दलाली का आरोप लग रहा है। दलाली की बात सामने आने के बाद से ही राजनीति गर्म है। अभी तक ये बात सामने आई है कि हेलीकॉप्टर डील की शुरुआत एनडीए के राज में हुई और यूपीए के राज में डील को अंजाम दिया गया, लेकिन कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह अपनी सरकार को क्लीन चिट देते हुए बीजेपी की ओर तीर छोड़ रहे हैं। अब एयर चीफ मार्शल का त्यागी साहब का नाम आया है, बेहद अच्छे अफसर हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात सामने आई है, उनके रिश्तेदारों ने कुछ गड़बड़ी की है, तो उसकी बात जांच सीबीआई करेगी। लेकिन इस बात पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में कौन कौन लोग हैं आपको मालूम है, किस संस्था से जुड़ा हुआ ये भी आपको मालूम है। उसी विवेकानंद फाउंडेशन के इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ एयर मार्शल चीफ त्यागी साहब भी जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बातों पर जांच होना चाहिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने 13 फरवरी को खबर छापी थी कि एसपी त्यागी के विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से रिश्ते हैं। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के करीब माना जाता है।